आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया? एनसीएम को वापस ले लिया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। अब यहाँ पर हर जगह ही ऐसा होता है बेटा, ऐसा ही यहाँ पर हुआ। जो कांग्रेस में लोग थे उन्हें ये लगने लगा कि इस तरीके से बार बार स्ट्रगल करने से, आंदोलन करने से, सड़क पे बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर कुछ करना है तो हमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। और बेटा उसी समय प्रोविंशियल इलेक्शंस होने वाले थे। प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शंस का मतलब हुआ, काउंसिल का मतलब क्या होता है? मेंबर्स। प्रोविंशियल क्या होता है? द एरिया, द स्टेट। तो वहां के जो इलेक्शंस होने वाले थे उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। वहां जो डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों की बात नहीं सुनी जाती, उसे हम सबके सामने लेके आएंगे। बाहर मास स्ट्रगल करने से, लोगों के स्ट्रगल करने से, सड़कों पे उतरने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। पर कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे नहीं, ऐसे ही करने से हमें कुछ हासिल हो पाएगा। तो कांग्रेस पार्टी में दो बातें होने लगी। एक ही पार्टी थी अभी तक, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। अब इस पार्टी में दो बातें होने लगी। कुछ लोग कहने लगे जैसे मास स्ट्रगल चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। और कुछ लोग कह रहे थे नहीं, हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोविंशियल काउंसिल के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, और वहां जाके पॉलिसीज बनाएंगे, तब काम चलेगा। तो बेटा कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी में रहे, पर जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू और बेटा CR दास, ये दो लोग ऐसे थे जो मेन अलग हो गए कांग्रेस पार्टी से, और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी में वो लोग भी चले गए जो मानते थे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि उनका नाम हिस्ट्री में लिखा नहीं गया। हाँ, वहां ब्रिटेन में, इंग्लैंड में लोगों को ये महसूस हो गया बेटा कि कुछ गड़बड़ है, और इंडियंस तो बार बार अपनी फ्रीडम की बात कर रहे हैं, स्वराज की बात कर रहे हैं। तो वहां ब्रिटेन के लोगों ने, टोरी गवर्नमेंट थी वहां पे, उन्होंने सर साइमन को एक लीडर बनाया। उनके अंडर में 2 4 6 बेटा पूरे मेंबर्स को रखा, और उन्होंने वहां से ये बोला कि देखो हम ये लोगों को पूरे एक हमारे कमीशन को, कमीशन का मतलब मेंबर्स को भेज रहे हैं, इंडिया में जो गवर्नमेंट कैसे चलेगी, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ठीक होना चाहिए, कैसे हिंदुस्तान को चलाना है, इसके लिए आप प्रोटेस्ट मत करो, हमारे यहाँ से लोग आएंगे, वो देखेंगे कि क्या कमी है, हम उसे ठीक करेंगे, आप चिंता मत करो। तो बेटा गांधी जी ने जब ये बात सुनी तो गांधी जी बोले क्यों, ऐसे क्यों भाई? ये जितने मेंबर्स सारे के सारे ब्रिटेन के रहने वाले हैं, वो हमारे देश का कानून देखने आएंगे? ये तो हमारा कंट्री है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हिसाब से बनेगा, उन लोगों के हिसाब से थोड़ी ना बनेगा। तो वो जैसे ही साइमन जी अपना कमीशन लेके पहुंचे मेंबर्स को लेकर के, तो वहीं से बेटा आप तो जानते हैं गांधी जी ने जो है वो सब जगह सबको कह दिया, और वो जहां जहां गए वहां ब्लैक पट्टी पहन के लोग खड़े हुए थे और प्लेक कार्ड लेके खड़े थे, गो बैक साइमन। तो जैसे जलियांवाला बाग मैस्केर में छोटा सा एक शॉर्ट नोट आता है, वैसे ही साइमन कमीशन पे भी आता है। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स हम पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम एक नई चीज पर चलेंगे।
क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वाज द इंटरनल डिबेट इन कांग्रेस इन लेट 1920s? लेट 1920s, क्योंकि 22 में तो एनसीएम वापस ले लिया, तो लेट 1920s का मतलब आफ्टर 1926 के बाद क्या हुआ कांग्रेस में, इंटरनल किस बात पे बहस हुई? First point, within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggle. Mass मतलब लोगों का struggle. They wanted to participate in elections to the provincial council. They felt that it was important to oppose British policies within the council. काउंसिल में रहकर ही हम ब्रिटिश इसकी पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं. They demonstrated that these councils were not truly democratic. और हम ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, ये दिखाएंगे कि ये इलेक्शंस डेमोक्रेसी वाले नहीं हैं. पर किसी को अगर बेटा एक्सपोज करना है तो वहां जाना तो पड़ेगा ना. C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party to return to council elections. Younger leaders like Jawaharlal Nehru and S.C. Bose, Subhash Chandra Bose pressed for mass agitation and full independence. उन्होंने बोला इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेने से कुछ नहीं होगा, हमें सिर्फ फुल इंडिपेंडेंस चाहिए. ये बात बार बार ब्रिटिशर्स को बतानी पड़ेगी, और ये अगर पॉसिबल है तो मास स्ट्रगल से ही पॉसिबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन. साइमन कमीशन was set up in response to the nationalist movement. यहाँ जो इतने सारे मूवमेंट्स हो रहे थे उसके रिस्पॉन्स में वहां पर एक कमीशन बना. The new Tory government in Britain constituted a commission under Sir John Simon. सर जॉन साइमन के लीडरशिप में एक कमीशन बनाया. It was to look into the functioning of the constitutional system in India. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में देखना है क्या ठीक है क्या गलत है. It was to suggest changes if required. कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस करने होंगे तो वो हम करेंगे. The commission had all the British members. मजे की बात ये, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के लिए ब्रिटेन के लोग आ रहे हैं, एक भी इंडियन मेंबर नहीं है उसमें. It arrived in 1928 in India and it was greeted with the slogan "Go back, Simon." All parties participated in the demonstrations, पर इसमें सारी पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया. अब बेटा मैंने यहाँ पर एक जो छोटा सा क्वेश्चन लिखा है वो इसलिए लिखा है कि आपको सारे कांग्रेस सेशंस जो है वो थोड़े ध्यान होने चाहिए. तो हमने बेटा जो क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें से हमने पढ़ा खिलाफत मूवमेंट, जब इन लोगों ने, गांधी जी ने उसकी बात रखी. देन इट वाज द कैलकाटा सेशन, फिर हमने पढ़ा नागपुर सेशन, और अब बेटा दिसंबर 1929 की बात है. दिसंबर 1929 लाहौर में सेशन हुआ था, और लाहौर में जब सेशन हुआ दिसंबर 1929 में, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज इंडिपेंडेंस डे बनेगा. 26 जनवरी 1930 will be the इंडिपेंडेंस डे. दिसंबर की बात है, उन्होंने बोला भाई अगले महीने हमें बस 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज चाहिए, इंडिपेंडेंस डे है. पर बेटा कुछ नहीं हुआ, वो बना तो था नहीं. तो उसके बाद में हुआ ये कि कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं बना गया, कुछ नहीं हुआ. अब गांधी जी ने सोचा कुछ ऐसा स्ट्रगल सत्याग्रह किया जाए जिसमें इंडिया के सारे लोग पार्टिसिपेट करें, और इस मूवमेंट को उन्होंने नाम दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया जाएगा. पर इंडिया के सारे लोगों को जोड़ा कैसा जाए? कुछ लोग तो ऐसे थे जो कह रहे थे अच्छा हो रहा है तो ठीक है, मिल जाए तो इंडिपेंडेंस, नहीं तो कोई बात नहीं. तो गांधी जी ने सोचा एक ऐसा लेटर लिखना चाहिए इंडिया के वाइसरॉय को कि ये हमारी शर्तें हैं, ये अगर आपने पूरी करी तो ठीक, अगर आपने नहीं करी तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर देंगे. तो गांधी जी ने एक लेटर वाइसरॉय ऑफ इंडिया को लिखा, आयरविन थे, उनको लिखा.
और आयरविन को उस चिट्ठी में गांधी जी ने ये लिखा कि ये 10 शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। पर ये जो 10 शर्तें थी बेटा, इसमें इसको ऐसे याद करना 10+1 11 शर्तें थी। 10 शर्तें जो उन्होंने लिखी थी वो हर इंडियन से रिलेटेड थी, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, चाहे वो शॉपकीपर हो, चाहे वो आम आदमी हो, सबके लिए थी। फार्मर्स हो, सबके लिए उन्होंने कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी थी कि ये पूरा हो जाना चाहिए। पर एक चीज थी जो गांधी जी ने सोचा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबके लिए है। और गांधी जी ने जानते हैं क्या किया? उन्होंने एक डिमांड उसमें रखी, लेटर जो लिखा ना आयरविन को, वाइसरॉय ऑफ इंडिया को, उसमें उन्होंने लिखा कि हमें नमक बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। नमक सिर्फ सरकार बनाती थी और प्रॉफिट भी वही लेती थी, तो नमक जैसी चीज सिर्फ एक गवर्नमेंट ही क्यों बनाएगी, कोई भी बना सकता है। और गांधी जी ने मन में सोचा कि जो सॉल्ट है वो हर कोई खाता है, हर रिलीजन का बंदा खाता है, तो सॉल्ट की वजह से सब लोग इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बेटा गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को एक चिट्ठी लिखी और अल्टीमेटम दिया उस चिट्ठी में वाइसरॉय ऑफ इंडिया को, आप अगर ये पूरा नहीं करेंगे तो हम अगले दिन से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देंगे और हम खुद अपने हाथों से नमक बनाएंगे अगर आपने हमारी कंडीशंस पूरी नहीं करी तो। और बेटा गांधी जी ने डेट दे दी, लेटर लिखा 31 जनवरी 1930 को और डेट दे दी 11 मार्च 1930 तक, अगर ये पूरी नहीं हुई मांगे तो सीडीएम शुरू हो जाएगा। अब इसको जरा तुम कनेक्ट कर लो। 1929 लाहौर में, तब तो पाकिस्तान था ही ना, लाहौर इंडिया में ही था, तो लाहौर में जो कांग्रेस सेशन हुआ उसमें ये बात कही गई कि 26 जनवरी 1930 हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा, पूर्ण स्वराज मिलेगा हमें। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो गांधी जी ने 31 जनवरी को चिट्ठी लिख दी वाइसरॉय ऑफ इंडिया को और अल्टीमेटम दे दिया 11 मार्च तक का, आप ये शर्तें पूरी करो हमारी। और उसमें सॉल्ट तो बहुत ही जरूरी बेटा लिखा। तो जानते हैं क्या हुआ? 11 मार्च तक कुछ नहीं हुआ। वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने देखा ही नहीं क्या चिट्ठी लिखी, ऐसे तो होता रहता है, कौन इनसे डरेगा। और गांधी जी ने जब वो डेट निकल गई तो अगले दिन से बेटा उन्होंने सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च शुरू किया। और वो दांडी मार्च क्या था वो सुनो। दांडी एक छोटा सा शहर था समुद्र के किनारे। गांधी जी साबरमती आश्रम से वहां तक चल के जाने वाले थे। और गांधी जी इसलिए चल के जाने वाले थे कि हर जगह जहां जहां जो भी गांव पड़ेगा वहां रुकेंगे, सबको समझाएंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में और सब लोगों को इसमें पार्टिसिपेट कराएंगे। तो गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ चले और बेटा हर दिन वो जो है 24 माइल्स चलते थे, 240 माइल्स था। और 10 दिन में गांधी जी पहुंच गए वहां पर अपने बेटा 24 डेज में पहुंच गए गांधी जी अपने दांडी। और दांडी में गांधी जी ने समुद्र के पानी को सुखा के सॉल्ट बनाया और सीडीएम लॉन्च कर दिया। गांधी जी 6 अप्रैल को वहां पर पहुंच गए थे। 6 अप्रैल की डेट तो आपको वैसे भी याद है, और बेटा जो रॉलेट एक्ट आया था, स्ट्राइक करी थी तो भी 6 अप्रैल को करी थी। और अभी भी गांधी जी 12 मार्च के बाद से जो चले तो वहां पर पहुंच गए और 6 अप्रैल को उन्होंने सीटीएम लॉन्च कर दिया। अच्छी बात ये हुई कि हर जगह जहां रुकते थे लोग उनको सुनने आते थे, उनको गांधी जी ने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि कैसे कैसे हमें स्ट्रगल करना है। सीडीएम का मतलब क्या है, पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है।
Let's read these two questions for today. Why salt was a powerful symbol against Britishers? Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation. Salt एक ऐसी चीज है जो पूरे देश को मिला सकती है. On 31st January 1930, Gandhi sent a letter to Viceroy Irwin. This letter had 11 demands. Some of these demands were of general interest. General interest मतलब common people के फायदे की बात थी. Other demands were specific. कुछ special demands थी. Industrialists से लेके peasants तक के लिए, सबके लिए कुछ कुछ उसमें demands थी. The most stirring demand was to abolish the salt tax. Salt के ऊपर टैक्स नहीं भरा जाएगा. Abolish का मतलब remove. Salt was a powerful symbol as it was consumed by the rich and the poor alike. दोनों लोग उसको बिटा खाते हैं. Mahatma Gandhi declared that Britishers should remove tax on salt and monopoly over its production. Monopoly का मतलब बेटा सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास अधिकार था सॉल्ट बनाने का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी टेक सॉल्ट मार्च? सॉल्ट मार्च बोलेंगे, दांडी मार्च बोलेंगे. On 31st January 1930, Gandhi sent a letter to Viceroy Irwin. Gandhi's letter was an ultimatum. If the demands were not fulfilled by 11th March, the Congress would launch CDM. Irwin was not ready to negotiate. वो डिस्कस करने को तैयार ही नहीं थे. So Gandhi started his famous Salt March. 78 of his trusted volunteers were with him. It was of 240 miles. It was from Sabarmati, Gandhi ji के आश्रम से, to Dandi. Dandi was a Gujarat coastal town. They walked 10 miles per day for 24 days. Wherever Gandhi stopped, thousands came to hear him. Gandhi told the meaning of Swaraj. He also asked them to defy British peacefully. Defy मतलब disobey. Disobey करना है ब्रिटिशर्स को, झगड़ा नहीं करना है, पीसफुली प्रोटेस्ट करना है. लोग गांधी जी की बातें सुनने आ रहे थे और कई लोग तो गांधी जी के साथ ही दांडी की तरफ बढ़ गए. On 6th April, he reached Dandi and manufactured salt by boiling seawater. This was breaking the monopoly of the British over salt manufacturing. The Salt March was the beginning of the CDM. जैसे NCM की मूवमेंट रॉलेट एक्ट, वैसे ही सॉल्ट मार्च और बेटा CDM. आगे का ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में. बाय, टेक केयर.